साथियों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है मैट्रिक परीक्षा में संस्कृत से पूछे जाने वाले 50 वीवीआई प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो है 25 जो है ग्रामर से और 25 आपके बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आज की क्लास को मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की क्लास को कोई भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज की क्लास में जितना क्वेश्चंस में हम वीवीआई लगाएंगे वो डायरेक्ट आपके बोर्ड्स एग्जाम में छपे जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं क्लास को जल्दी से स्टार्ट। और आप सभी को से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी को लिए टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप लोग अविलंब ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट आप सभी को लगातार मिलता रहे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए, ये वीवीआई है, ये आप लोग पूरे दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, एनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है? देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, एनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है। यहाँ पे सह पृष्ठेन कुजः अस्ति, बी में है सीता मनसा पठति, सी में है अर्जुन वानेन मृगं हतवान, सी में है पित्रा स पुत्र गृहं गतः। ठीक ना, पिता के साथ पुत्र घर जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, सह पृष्ठेन कुजः अस्ति। ठीक ना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर, इनका राइट हो जाएगा, स पृष्ठेन कुब्जः अस्ति। ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका राइट आंसर। इसी तरह आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व पदार्थ प्रधानों खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरे। ठीक ना, तो ये इनका राइट आंसर क्या होगा? तो कह रहा है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो निम्नलिखित में कौन सी समास होगा? ये बोल रहा है तत्पुरुष, अवयवी भाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि। देखिए, यथाशक्ति यानी शक्ति के योग्य, तो ये हो जाएगा आप सबों को ऑप्शन नंबर बी, यानी अवयवी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक ना, इसी तरह आता है आप सबों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस समास का पहला पद विशेषण होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं, किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो आप सभी को इनके जवाब में लिखना है, जो है यहाँ पे देख सकते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। ये हो गया आप सबों के लिए वीवीआई प्रश्न, और यहाँ पे इनका सही आंसर होगा कर्मधारय। देखिए, किस समास का पहला पद विशेषण होता है, यानी जो किसी शब्द की विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा आपको कर्मधारय समास। ठीक ना, अब देखिए संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। आज की वीडियो में 100% वीवीआई प्रश्न है। जो भी स्टूडेंट संस्कृत रखे उन सबों के लिए काफ़ी खास क्लास है। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृतस्य, और उसके बाद होगा साहित्यम। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ओर। देखिए, ये आप बोल रहा है त्रयानंग भुवनानंग समारोह में कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, त्रयानंग भुवनानंग समारोह में से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे ये है भुवन त्रयम त्रिभुवन, और देख रहे हैं यहाँ त्रिभुवनम नानी त्रिभुवने। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवन। त्रियानंग भवनानंग समारोह से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपको याद रखना त्रिभुवनम। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? ठीक ना, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, इस वीडियो का जितना भी प्रश्न है सभी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? उपनयन, समावर्तन, वेदारंभ, योगा, गोदान। तो आपको याद रखना है इसका केशांत संस्कार ये गोदान होगा। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा। आप सबको अगर पूछ दिया जाए बोर्ड एग्जाम साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, तो आपको याद रखना गोदान। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, शुक्र नीति और नीति शतक, चाणक्य नीति दर्शन। तो आपको याद रखना है ये इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नीति शतक। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा, नीतु शतक। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इसी तरह एक प्रश्न आते हैं आप सबों के, कह रहा अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? देखिए, अपनी उन्नति जो चाहते हैं
उनको कितने दोष को त्याग देना चाहिए जो अपने भला चाहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, ठीक ना, ये 6 दोस्त होते 10 दोस्त होते हैं। ये ऑप्शन नंबर 6 बी हो जाएगा राइट। ये 6 दोस्त को त्याग देना चाहिए, ठीक ना। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप जो होती है आपकी रक्षा किससे होती है? देखिए सत्य से, योग से, मृज से और वृत्ति से, ठीक ना। तो युग की रक्षा जो होता है, रूप की रक्षा ये वृत्ति से होता है, ठीक ना। और देखिए ये कह रहा भीखनटोला गांव कहाँ है, ठीक ना। भीखनटोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार। तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा, नहीं बिहार हो जाएगा। भीखनटोला नामक गांव बिहार में स्थित है, ठीक ना। इसी तरह साथियों अब आता है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक ना। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो आप सभी को याद रखना अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछ दिया जाए तो उपनिषद हो जाएगा। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है ये उपनिषद है, ठीक ना। अणु से भी छोटा है ये आत्मा है, अणु से भी छोटा है ये आत्मा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आप सबों के लिए, ठीक ना। कह रहा है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चंद्रशेखर, वीरेश्वर, राजशेखर, हिमांशु शेखर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टूडेंट जितने भी आप लोग मैट्रिक एग्जाम देंगे 2022-23 जिसमें भी आप एग्जाम देंगे सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चंद्रशेखर, वीरेश्वर, राजशेखर, हिमांशु शेखर। तो अब ये इसका राइट आंसर होगा राजशेखर। ये आप सभी को याद रखना है वीवीआई है। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? तो आप सबको याद रखना है पटना गंगा नदी किनारे स्थित है। और आप सबों को एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा आपको, विद्यापति कौन थे? तो आपको याद रखना है एक मैथिली कवि थे। याद रखना आपको विद्यापति एक मैथिली कवि थे। और इसी तरह जो है हम लोग बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये जो है ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह साथियों हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है नीतिकार शत्रु किसे मानते हैं? देखिए नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है? आलस को, क्रोध को, क्षमा को और बल को, ठीक ना। ये प्रश्न आपको जो है दिमाग में 100% बैठा लेना है, ये आएगा आपके एग्जाम में। और ये है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? ये तो आएगा ही आएगा, इसका बात हम दूर करते हैं मगर ये तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थे? ये आएगा आपको, ठीक ना। तो आप सभी को याद रखना नीतिकार शत्रु किसे मानते हैं? इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्रोध को। ये नीतिकार जो है ये शत्रु क्रोध को मानते हैं, ठीक ना। क्रोध आने पर हमेशा आपको जो अपने आप को छोटा समझना चाहिए, कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। इसी तरह महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको याद रखना ये मैत्रेयी नाम था। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। और जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल की महिला कौन थी? तो आपको याद रखना गार्गी और वाचकन्वी, ठीक ना। वाचकन्वी आपको याद रखना, गार्गी और वाचकन्वी ये जनक की सभा में थे ये। तो ये आप सबको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तीनों प्रश्न, ठीक ना। स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, आपके बोर्ड से एग्जाम में सेम इसी तरह आएगा, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब देखिए विजयंका किस कल्प की कवित्री थी? तो आप देखिए द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ और तृतीय। तो आपको याद रखना ये जो है प्रथम कल्प के कवित्री थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए गयंती देवा किल गीत कहानी, ठीक ना। गयंती देवा किल गीत कहानी देखिए पुरुष श्रुत। अब देखिए पुरुष श्रुत्वात् पद्य किस पुराण से संकलित है? इनका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से गयंती देवा किल गीत कहानी जो है ये संकलित है। इसी तरह भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो आपको याद रखना देशभक्ति। ऑप्शन नंबर इनका राइट हो जाएगा। और इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबों की बोर्ड एग्जाम दृष्टि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 16 संस्कार है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ठीक ना। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह, गृहस्थ, केशांत, अत्यंती, ठीक ना। तो आपको याद रखना ये केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है गोदान। ऑप्शन नंबर सी राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए परम तप्ति किससे मिलती है? तो आप सबको याद रखना अहिंसा से जो है परम तप्ति मिलती है।
अब देखिए नरक के कितने द्वार होते हैं, ये तो आएगा ही आएगा आपके बोर्ड्स एग्जाम में, ये 100% था है। नरक के कितने द्वार होते हैं, तो आपको याद रखना नरक के 3 द्वार होते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। जब नरक में जाओगे तो 3 ही द्वार होता है, काम क्रोध और लोभ नरक जाने के 3 द्वार है, ठीक ना। आपको याद रखना काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ नरक जाने का 3 द्वार है, ठीक ना। कर्मवीर कथा का नायक कौन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। कर्मवीर कथा का नायक कौन है, राम प्रवेश राम, राम अवतार शर्मा, प्रहलाद उपाध्याय, महावीर सिंह। तो आपको याद रखना है राम प्रवेश राम थे इनका नायक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। ये देखिए छात्रों का तप क्या है, छात्रों का तप क्या है, आलस, अध्ययन, आलस, क्रोध, क्षमा। तो आपको याद रखना छात्रों का तप जो है अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा सभी के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आप सभी के लिए, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई, ये कब कब पूछे गए आप सबको बता दें एक बार फ्रेंड्स। ये 2019 में भी पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है और इस बार पूछा जाएगा, और न जाने ये कितने बार, सभी बार पूछा जाएगा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की रचना स्थापना कब किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप जितने क्वेश्चन बताए सबसे आपको याद रखना है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1975 ईस्वी में किया था। ये बोर्ड से एग्जाम पूछे जाएंगे आप सभी को। अब देखिए विरजानंद किसके गुरु थे, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद के गुरु थे। ऑप्शन में इनका राइट हो जाएगा। इसी तरह आते स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो आपको याद रखना है शिव का। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, ठीक ना। जो प्रश्न लगता है आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस सबको आप लोग जो है दिमाग से याद कर लीजिए साथियों। ये आप ही के लिए हम बोल रहे हैं, आप सभी की भला के लिए, ठीक ना। अब देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, रघुवंश, कुमार संभवन। अब देखिए रघुवंश सम, अब कुमार संभवम, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, ठीक ना। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये वाल्मीकि रामायण से संकलित है मंदाकिनी वर्णम पाठ। इसी तरह आते कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूप का भाग है, तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा कर्म भारम, ठीक ना। इसी तरह आते राष्ट्र के बीच द्वेष का कारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, ये राइट आंसर हो जाएगा इनका ये, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है। अब देखिए आता है आपको स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना है स्व जोड़ छंद। ऑप्शन नंबर इनका बी राइट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं विद्या एका की संधि क्या होगी, विद्या प्लस एका की संधि विच्छेद क्या होगी, तो आपको याद रखना है विद्येका। ऑप्शन नंबर विद्येका एका है, एका। देखिए विद्या जोड़ एका, तो आपको रखना विद्या या प्लस अ प्लस ए, तो अ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्येका। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। अ प्लस औ के मेल से कौन शब्द बने होता है, आओ। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इतः जोड़ ततः का संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है, इतः जोड़ ततः, ये विसर्ग संधि होगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, राइट हो जाएगा, ठीक ना। मूर्ति पूजा का विग्रह समास विग्रह क्या होगा, मूर्ति पूजा, मूर्ते पूजा, मूर्ति पूजनम, मूर्ति का पूजा। तो ये हो जाएगा आप सभी को मूर्ते पूजा। संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा, यह है संस्कृत शिक्षा, संस्कृति शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। गोलगृहम में कौन सा समास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। गोलगृहम ये विशेषता बता रहा है। गोलगृहम का मतलब है गोल जो है घर, तो गोल का घर का विशेषता बता रहा है। तो जो जिसमें विशेषण, जिसका पहला पद विशेषण होगा, ठीक ना, तो ये आपको हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा कर्मधारय समास। इसी तरह आते हैं आप सबके सामने ये द्विगु समास। देखिए द्विगु समास का उदाहरण कौन है, दशानन, पंचवटी, दशाननः, ठीक ना। तो द्विगु समास का उदाहरण का पंचवटी, ठीक ना। ये दशानन, ये दशा हो जाएगा, 10 आनंद हो जाएगा। तो पंचवटी साफ इनका पहला पद संख्यावाचक है, ठीक ना। अब यतस निर्धारम सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो यह होगा आप सबको कविसु कविनांग कालिदास श्रेष्ठ, यानी कवि में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक ना। इसी तरह आते हैं आप सबको ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, मतलब ग्राम के चारों ओर वृक्ष है, तो वाक्य ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है, तो आप सबको याद रखना उभयतः योगे द्वितीया, ठीक
ठीक ना। ये द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनका राइट हो जाएगा। अब देखिए सह डैश सज्जन प्रतीयते, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा, तो सह देखिए वस्त्रेन सज्जन, वस्त्रम, वस्त्रात, वस्त्राय, सज्जन, तो ये हो जाएगा आपको वस्त्राय सज्जन प्रियते, ठीक ना। ये वस्त्र से सज्जन दिखता है, ठीक ना। ये नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये विव्याय है, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना चतुर्थी विभक्ति का जो है रूप होता है, ठीक ना। इसी तरह आप आते हैं 97 नंबर के प्रश्न आप सभी के बीच आता है, कह रहा है किस शब्द में आ उपसर्ग है। तो आप सभी को याद रखना है कि अगर पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है किस शब्द में आ उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर इनका राइट हो जाएगा, यानी आकार, ठीक ना। आ उपसर्ग, आकार, उपसर्ग और प्रत्यय आपको याद रखना है, ठीक ना। अब देखिए दुरात्मा, दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको याद रखना है दुरात्मा, दुरा, देखिए दुरात्मा, ठीक ना। तो दुरात्मा ये हो जाएगा आपको, आप सबको ये डी नंबर है उसका राइट हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह आते हैं आप सभी को, ये आप सबको 100 प्रश्न, ये 2 प्रश्न इसमें छूट गया था टाइपिंग में। तो इसी तरह आपके आज जो है 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 48 प्रश्न जिसमें कंप्लीट हो चुका है। अब आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अब आप सबको मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप सबको रोज़ इंटरेस्टार मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।